नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो ऑप्टिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं द्विघात समीकरण के अगले पार्ट के लिए। तो आइए सब अगले क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं और ये जो आपके पेपर में 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है सवाल में आपसे पूछा गया है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है निम्न समीकरण का मूल। आपको याद है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो पहला मान क्या निकलेगा अल्फा का, दूसरा मान निकलेगा बीटा का। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग इन मानों को निकाल पाते हैं और द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं। और ये चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप आशा पहले वीडियो को आप देख के दूसरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसको सबसे पहले निकालने के लिए, मूल को निकालने के लिए सबसे पहले इसका विवेचक या विविक्तर को निकालना पड़ेगा, जिसको हमने कल पढ़ाया हुआ था। विवेचक कहते हैं किसको है, विवेचक का मतलब होता है डी। विवेचक ये हो गया डी। डी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले मूल की हम लोग जांच करेंगे, प्रवृत्ति को पता करेंगे कि इसके मूल हुए, इसके हैं कैसे, मूल इसके कैसे हैं, पहले ये पता करना होगा। तो मूल को पता करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें आपको पता है एक्स स्क्वायर के पहले ए आता है, एक्स के पहले बी आता है और सी होता है अचर संख्या। तो मान भरिए जरा दोस्तों, क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4, ए के जगह पे आ जाएगा 4 और सी के जगह पे आ जाएगा 3। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 चौका 16, 16 ये कितना हो जाएगा 48। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। 12 नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पे कितना होने वाला है 16 होने वाला है दोस्तों। सॉरी, यहाँ तक आपका डी का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब आपको निकालना है मूल, और किस सूत्र से निकालना है, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र जब हम लोग लगाएंगे तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला हमने कल आपको समझाया हुआ था। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कह सकते हैं, या फिर टोटल को हम लोग डायरेक्ट डी भी कह सकते हैं। बटा में क्या था 2a, बटा में क्या था दोस्तों 2a था। तो आइए देखते हैं b के जगह पे माइनस, b के जगह पे कितना हमारे पास -8, तो b के जगह पे यहाँ पे -8 हमने भर लिया यहाँ पे, प्लस माइनस का चिन्ह। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है हमारे पास, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास कितना है 16, तो हमने यहाँ पे कितना भर दिया 16। 2 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 4, तो 4 भर देंगे यहाँ पे। आगे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस का 8, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4, बटा में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसको हल करेंगे तो एक बार अल्फा का मान निकलेगा, दूसरा मान जो निकलेगा बीटा का निकलेगा। तो चलिए दोस्तों अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा वाला मान प्लस में जाएगा, अल्फा का मान निकालेंगे तो एक बार लिखेंगे 8 प्लस 4 बटा 8, और यहाँ पे बीटा का जब ही हम लोग मान निकालेंगे आएगा 8 माइनस 4 बटा 8, अर्थात हमारा इसका आंसर जो आएगा 4 बटा 8 आ जाएगा दोस्तों, जिसको काट के लिखेंगे 1 बटा 2, यानी कि बीटा का मान जो आएगा 1 बटा 2 आएगा। और अल्फा का मान की अगर बात करें तो 12 बटा 8 यानी कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2 चीक के 8, 3 चौके के 12, अर्थात दूसरा मान जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 3 बटा 2। तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया हुआ है, आपको अच्छी तरीके से यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद आपके पूरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से फिर से एक बार दोबारा आप लोग किस तरीके से और क्वेश्चंस को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे कहा गया है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल अब निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डी, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें आपको बताया गया है एक्स स्क्वायर के पहले ए आता है, एक्स के पहले बी आता है और सी होता है अचर संख्या। तो बी का मान कितना हो गया दोस्तों -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 2। इस तरीके से आप हल कर पाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 49, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस 6 का 24 कितना हो जाएगा 48, घट के कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा दोस्तों, अर्थात डी का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। और आगे क्या करना है आपको, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपने डी को तो निकाल लिया हुआ है, तो डी को निकालने के बाद आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेना है। तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, द्विघाती सूत्र कहता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। डी को ही कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो यहाँ पे आया हुआ है दोस्तों। तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी का मान कितना आ जाएगा माइनस इंटू -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना हमारे पास 1 है, बटा में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 6। तो इस तरीके से देखेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 रूट 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1, बटा में 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 12, अर्थात पहला मान जो निकलेगा आपका अल्फा, दूसरा मान जो निकलेगा बीटा।
मान निकाल लेते हैं दोस्तों। अल्फा भी बताए थे प्लस में मान लेके जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा 12, अर्थात अल्फा बराबर आएगा 8/12। काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2, 2 चौके 8, 3 चौका 12, अर्थात अल्फा का मान जो हमारे पास आंसर में आने वाला है 2/3 आने वाला है दोस्तों। बीटा का मान जो कितना आएगा 7 माइनस 1/12 हो जाएगा, जो आएगा 6/12। काट के आंसर कितना आएगा दोस्तों 1/2, अर्थात बीटा का जो मान आया हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया। और यही हमारे दोनों क्या है दोस्तों मूल है। आशा करता हूं दोस्तों ये दो क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चंस, ताकि और चीजों को क्लियर कर पाए। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग अगले टाइप पे। क्वेश्चंस चेंज किया गया आपकी बार में, अब की बार में ये क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में भी ये भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको हल कर पाते हैं हम लोग। तो P का मान ज्ञात करें जिसमें समीकरण के मूल क्या हो दोस्तों समान हो। अब लोग ध्यान रखिएगा P का मान निकालने के लिए कहा गया है कब, जब मूल समान हो। तो एक नोट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि मूल जब समान होता है, मूल जब समान होता है दोस्तों इस साइड में लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। मूल जब समान होता है, मूल जब समान हो, मूल जब समान हो, तो भाई मूल कब समान होते हैं। केस नंबर 2 को याद करिए जरा, आपको पढ़ाए थे केस नंबर 2। केस में 2 में क्या कहा गया था कि जब d बराबर यानी कि b² - 4ac = 0 हो, तब क्या होते हैं मूल दोस्तों समान होते हैं। तब मूल क्या होते हैं समान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों फिर से एक बार देखिएगा, मूल समान कब होंगे जब d का मान 0 आए। d का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, यानी कि d बराबर जो b² - 4ac का फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, अर्थात d का मान कंप्लीट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जब d का मान 0 होगा तभी मूल समान होंगे एक दूसरे के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको d का मान बराबर में 0 करना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे d का फॉर्मूला लगा देना है, b² - 4ac, जिसमें d का मान 0 होगा तभी मूल दोस्तों समान होंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, जब तक d का मान 0 नहीं होगा तब तक मूल समान होने वाले नहीं है। जब तक d का मान 0 नहीं होगा तब तक मूल समान होने वाले नहीं है। तो d का मान सबसे पहले 0 के बराबर में करना होगा, उसके बाद आपका मान जो आएगा समान आएगा। चलिए देखते हैं, d का मान हमने 0 कर लिया हुआ है, जिसमें आपको बाकी सारे मान को भरना पड़ेगा। अभी हमने आपको समझाया था x² के पहले आता है a, x के पहले आता है b और c आता है अचर संख्या के कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं b की जगह पे कितना भरना पड़ेगा -5, तो -5 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे कितना है दोस्तों 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे c की जगह पे क्या है p है, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 12p, बराबर में क्या है 0। अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 12p, बराबर में बचेगा 25, अर्थात p का मान जो हमारे पास बनने वाला है दोस्तों कितना बन जाएगा 25/12। और ये हमारा p का मान आ गया। देखिए दोस्तों आराम से इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर में कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, d का मान केवल 0 के बराबर करना है, आपको ऑटोमेटिक p का मान मिल जाएगा। आइए देखते हैं उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को, सेम टू सेम वही प्रोसेस पे चलने वाले हम लोग। d का मान 0 के बराबर में होना चाहिए 4ac, यहाँ पे d का मान 0 हो जाएगा, b के जगह पे भर दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा x के पहले b आता है, यहाँ पे x² के पहले a आता है, तो a होगा तो दोस्तों यहाँ पे पूरा मान, ध्यान रखना आप लोग, x² के पहले a आता है तो ये पूरा मान होगा। x² के पहले 2p जो है ये a का मान है अकेले, x के पहले b है, यहाँ पे c अचर संख्या है। आप लोग आगे हल करेंगे इसको तो क्या आएगा, b के जगह पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर, -4, a के जगह पे हो जाएगा 2p, c के जगह पे आ जाएगा p। इस तरीके से स्क्वायर कर पाएंगे, 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 64, माइनस में देखेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8p का स्क्वायर। अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8p का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 64, अर्थात इसको और आगे हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा p² बराबर 64/8, p² बराबर 64/8 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 8 बार में आएगा, और p बराबर में लिखेंगे तो स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो इधर क्या रहेगा रूट ओवर में आएगा 8, अर्थात p बराबर +-2√2 जो है आपका क्या है दोस्तों p का मान है। p का मान कितना आ जाएगा +-2√2। तो दोस्तों आप लोगों को ये अच्छी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, p बराबर क्या आएगा, यहाँ पे p², यहाँ पे p² है दोस्तों, ये p² है, बराबर में 64/8 है तो 8 बार में कट जाएगा, और 8 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो आएगा 2√2। लेकिन स्क्वायर से कभी रूट चढ़ता है तो वो प्लस माइनस मान दोनों में लेके जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रोसेस के ऊपर है। आपके पास वही पूछा गया है कि जब क्या हो, जब मूल समान हो तो आपको यहाँ पे p का मान क्या होगा। फिर से निकाल दीजिए भाई, d बराबर b² - 4ac, जिसमें d का मान 0 रहने वाला है, b की जगह पे यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर
-4 ए के जगह पे क्या है दोस्तों पी है तो पी लिखेंगे, सी के जगह पे 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 12p, अर्थात इधर इसको लेके आएंगे 0 के बराबर की साइड में तो ये माइनस का मान इधर किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो 12p इक्वल टू 16, p बराबर आ जाएगा 16/12। काटेंगे इसको भाई, 4 चौका 16, 3 चौका 12, अर्थात p का मान जो है हमारे पास दोस्तों कितना आ गया 4/3 हो गया दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार देख के जाएंगे, पेपर में एक 100% सवाल आएगा यहाँ से 2 नंबर के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।